आज मौलाना आज़ाद कॉलेज में स्टूडेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट निकाला गया, जहां बहुत सारी नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हिजाब पहनकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई नजर आई, मुस्लिम को सपोर्ट किया। आइए और जानते हैं उन लोगों ने क्या कहा। मौलाना आज़ाद कॉलेज में जहां हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि यूपी में इलेक्शन चल रहा है और एक तरफ देखते हैं कि हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आइए बात करते हैं इन्हीं सिलसिले में। क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मेरा डिपार्टमेंट कॉमर्स है और मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज से हूँ। तो कर्नाटका में जो किया जा रहा है, हिजाब एक फ़ंडामेंटल राइट है और सभी को ये मिलना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 एंड 25 ये हैम्पर किया जा रहा है। सो गवर्नमेंट को इसके ख़िलाफ़ कुछ एक्शंस लेने चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे कॉलेज आज प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि जिन लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज के अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, हम बिल्कुल उनके साथ हैं और हमारा कॉलेज और हमारी पूरी टीम उनके साथ है। और हम चाहते हैं कि उन लोगों को हम उनके साथ हैं, उनके फ़ाइट में हम उनके साथ। तो क्या जिस तरह से यूपी में हिंदू मुस्लिम्स में बंटवारा करने की कोशिश की गई पर वो नाकाम हो गई, तो अब एक दूसरी तरफ हिजाब को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है, तो क्या ये भटकाने की ये अधूरी काम को पूरे करने की कोई टेक्निक है क्या? मुझे तो लगता है बिकॉज ये हिजाब का प्रॉब्लम पहले तो कभी अराइज नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज अभी पॉलिटिकल कंडीशन, मतलब हिजाब को एक मुद्दा बना लिया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। काम को पूरा किया जा रहा है जो कि यूपी में मुमकिन ना हो पाया। बिल्कुल यही तरीका अपनाया जा रहा है। दावर है, मैं इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। तो आपको क्या लगता है ये हिजाब जो है ये तो अभी कुछ नया नहीं आया, ये बहुत साल पुराना है, एक पीढ़ी से लोग हिजाब पहनते चले आ रहे हैं, तो ये अब नया मुद्दा इस पे क्यों उठाया जा रहा है? क्या राय है आपकी इस पे? ये तो हमारी रिवायत है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा हक कॉन्स्टिट्यूशन यही देता है कि इक्वल राइट्स तो हम लोग को देना चाहिए और ये कुछ नहीं है, बस इलेक्शंस का एक हिसाब है और कुछ। तो आपको क्या लगता है क्या ऐसा करने से यूपी में इलेक्शन में कुछ असर पड़ेगा? कुछ पड़ने वाला है नहीं फर्क, क्योंकि हर बार यही हो रहा है। ब्रिटिश के टाइम से डिवाइड एंड रूल चल रहा है, ये अभी तक यूटिलाइज और अमल पे कभी आया नहीं, क्योंकि मुस्लिम्स है या हिंदूज है या कोई भी रिलीजन हो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इंडिया में चलता नहीं है, क्योंकि जब हम लोग यूनाइटेड होते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, ये तो हमारा प्लेज ही है। सुदेश ना, तो आपको क्या लगता है क्या ये लेडीज जो है, मुस्लिम लेडीज है, वो हिजाब या बुर्का उतार दे तो हिंदू को क्या फायदा होगा, इससे क्या बेनिफिट है, क्यों चाहते हैं वो ऐसा करना, क्या होगा उन्हें, क्या फायदा है? দেখুন, প্রথমেই জানাই ঠিক আছে, আমাদের এমন একটা গণতান্ত্রিক দেশে আছি যেখানে মানুষ যে কোনো জিনিস, যে কোনো যেটা জামা কাপড় থেকে শুরু করে খাওয়া দাওয়া সব কিছু নিজের মতো করে করতে পারে। তো সেখানে কারোর কোনো হক নেই যে কেউ কাউকে এসে তাকে বলবে যে তুমি এটা করতে পারো না বা তুমি এটা করবে না, ঠিক আছে। তার মধ্যে থেকে যে এই আমাদের যে নতুন পলিটিক্সে যে আমাদের মোদি শাসন, ঠিক আছে, একটা লম্পট জায়গায় চলে গেছে যেটার কোনো রকমভাবে কোনো অস্তিত্বই নেই। মানে মানুষ রীতিমতো পলিটিক্স থেকে বেরিয়ে নোংরামির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। আজকে একটা হিন্দু নারীকে কোনো রকমভাবে টার্গেট করা হচ্ছে, যেরকম মমতা ব্যানার্জি, তাকে একটা অন্যরকমভাবে টার্গেট করা হয়েছে। আজকে মমতা ব্যানার্জি যেহেতু আমাদের হিন্দু মুসলিমকে দুরকমভাবে সাপোর্ট করছে বলে আজকে প্যাসিভলি আমাদের ছোট ছোট বা দিদি, আমাদের মুসলিম দিদি বোনদেরকে টার্গেট করা হচ্ছে জাস্ট বিকজ অফ তারা এই জিনিসটা পড়ে কলেজ গিয়ে তারা নিজের হকটা রেখেছে। আজকে যদি আমি আজকে কি পরে আছি, আমি আজকে কুর্তি পরে আছি, কাল আমি চাইলে আমি একটা টপ পরে আসতে পারি। কই আমার তো কোনো দাদার এসে বলে না, কই আমার কোনো বোনেরা তো এসে বলে না যে তুই কেন এটা পরে এসছিস, তুই কেন আজকে হিজাব পরে আসিস নি। আজকে আমি যদি আমার বন্ধুরা যদি কোনো রকম পরে আসে তাহলে আমি তাদেরকে গিয়ে নিশ্চয়ই বলবো না যে তুই কেন পরে এসছিস, কারণ তোর ওটা হক, তুই পড়েছিস, তোদের ওটা যাই হোক, তোদের যেটা পড়ার দরকার সেটা পড়েছিস। তো সেখানে একটা সরকার এসে যদি একটা মেয়ের ওপরে প্রশ্ন তোলে যে কেন এটা করছে, সেটা তাদের লজ্জার বিষয় যে একটা সিনিয়র সিটিজেন হয়ে একটা ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েদের উপরে যে নির্মম অত্যাচারগুলো করছে সেটা নিজের বাবা মারাও দেখছে, ঠিক আছে। তো এবার আমাদের কাজ হলো যে অনেক দিন আমাদের এই শাসন চললো, আমরা সবাই মিলে
এটা প্রোটেস্ট করে আমরা এই মোদি সরকারকে সরিয়ে দিতে চাই। আর আমাদের করা উচিত, কারণ এইভাবে আর দিন চলে না। এইভাবে প্রত্যেকটা মানুষকে, প্রত্যেকটা দিদি বোনদেরকে হেনস্থা করা পসিবল নয়। पसंद से खा सकते हैं, पहन सकते हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का कुछ चाल है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा रहा है? जिस तरह से रिपब्लिक डे में सॉन्ग्स को चेंज कर दिया गया है, जिस तरह से अमर जवान ज्योति को हटा दिया गया है, इसी तरह क्या কনস্টিটিউশন में भी बदलाव लाया जा रहा है? আমাদের কনস্টিটিউশন এটা সেকুলার, আমরা শুরু থেকে এটা মেনে আসছি যে আমরা সেকুলারিজম পালন করি, আমরা প্রত্যেক ধর্মকে একইভাবে রেসপেক্ট করতে পারি। ছোট থেকে আমাদের শিক্ষাও তাই বলেছে, কিন্তু হঠাৎ করে যদি কোনো স্যাফরান হুলিগান এসে আমাদের বলে না এটা হবে না, না না ওটা হবে না, তুমি হিজাব পড়তে পারবে না, তুমি এটা করতে পারবে না, তুমি এই ধর্ম পালন করতে পারবে না, ওই ধর্ম পালন করতে পারবে না, এটা তো ভুল। কারণ সংবিধানে যেটা আছে, সংবিধানকে রেসপেক্ট করা আমাদের ছোট থেকে শেখানো হয়েছে, ওদের কি শেখানো হয়নি? সেটা অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু ওরা সেটার আগেনস্টে গিয়ে এখন যদি নিজেদের বক্তব্য আগে রাখতে চায়, নিজেদেরকে দেশের আগে রাখতে চায়, সেটা ওদের অবশ্যই একটা চেঞ্জ করা, ওদের নিজেকে চেঞ্জ করা দরকার। ওদের মনুষ্যত্ব ওদেরকে বলা উচিত যেন ওরা ভেতর থেকে সবাইকে সেম ভাবে রেসপেক্টটা দিতে শেখে। तो आज का मैसेज क्या है आप लोगों को? आप लोग आज यहाँ जमा हुए हैं, तो गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट का मैसेज यही है कि हम सब मतलब जो कर्नाटक की मतलब हमारी बहनें हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हमेशा ही खड़े रहेंगे। हमारा मौलाना आज़ाद कॉलेज हमेशा यूनिटी के लिए माना जाता है, जाना जाता है। हम यहाँ पे सरस्वती पूजा भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, रमज़ान में इफ्तार पार्टी भी मनाते हैं, ईद मिलादुन्नबी भी मनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बस यही मैसेज देना कि हम लोगों के साथ खड़े हैं और हम लोग हमेशा एक ही रहेंगे, साथ में ही खड़े रहेंगे। सब मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, हम लोग सब हमेशा साथ में ही खड़े रहेंगे। अच्छा, तो क्या एज है आपका? मेरा 19 ईयर्स। 19 ईयर्स। इसी तरह हम देखते हैं कि 19 ईयर्स की मुस्कान जो अल्लाह अकबर का नारा लगाती है और उनके पीछे काफ़ी लोग श्री राम का नारा लगाते आते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा, पर मुस्कान के लिए जो एक 19 साल की लड़की अल्लाह अकबर का नारा लगाई, तो उनके पीछे इतनी चर्चा क्यों? देखिए, वो जो उनके पीछे मुस्कान को देखकर जो नारा लगाया जा रहा है, उनको पीछे से कोई ताकत मिल रहा है, जो हो सकता है ये मरकज़ी हुकूमत की ताकत हो। तो मरकज़ी हुकूमत भी या हम सुप्रीम कोर्ट ये बोलें कि सुप्रीम कोर्ट या मरकज़ी हुकूमत अपने आदमी को सिर्फ सुन रही है, चाहे वो ख़ास करके मुसलमान को मुद्दा बना रही है कि वो इलेक्शन से हटे। मतलब कि अगर हिंदू मुस्लिम होगा, अगर जैसे मान लें कि यूपी में इलेक्शन है, हिंदू मुस्लिम अभी चलेगा, तो हिंदू खफा होगा कि मुसलमान ऐसा फसाद कर रहा है, तो हिंदू का वोट वापस बीजेपी को मिलेगा, जिससे फ़ायदा होगा इनडायरेक्टली बीजेपी फिर से गवर्नमेंट बनाने लगी। तो कोरोना का लेकर इतना साल पढ़ाई खराब हुआ और अब स्कूल खुलते ही ये एक नया मुद्दा, इस पे पढ़ाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इससे सबसे फ़ायदा ये हो रहा है गवर्नमेंट को, मरकज़ी हुकूमत के, अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे जाके वो जॉब क्यों मांगेंगे? जब अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं आपसे क्यों मांगूंगा कि आप हमको जॉब दीजिए? आप पूछेंगे ना तुम्हारे पास क्या है। अच्छा, तो इससे मेन मकसद ये है कि जॉब की वैकेंसी को कम करने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। जी, ये तो जॉब की वैकेंसी को कम करने के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद आप भी जानते हैं कि बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं और किसी का एजुकेशन में कमी आ गया है। तो मोदी सरकार को यही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप हमारे रिलीजन को बांटिए मत, आप हमको एक साथ रहने दीजिए। आप जो भी है आप अपना काम कीजिए, एजुकेशन में काम कीजिए, आप एजुकेशन में काम कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इंग्लिश में कहावत है, अ मैन कैन मेक हिज गुड लक बाय हिज गुड डीड, दैट्स इट। ओके, तो हर रिलीजन में उनके कपड़ों को या फिर किसी भी चीज़ का परमिशन होता है, जैसे कि मुस्लिम्स में नकाब है तो हिंदू में मंगलसूत्र है, तो पंजाबी में उनका पगड़ी है। तो क्या इस तरह से क्या अभी मुस्लिम्स को बोला गया, आगे जाके किसी और पे भी बोल सकते हैं कि आप घूंघट क्यों डाल रहे हो सर पे, आप क्रॉस क्यों गले में पहन रहे हो, आप सर पे पगड़ी क्यों पहन रहे हो? क्या आगे भी ऐसा हो सकता है? वो लोग शुरू से मुस्लिम के खिलाफ हैं, वो लोग जानते हैं कि मुस्लिम आगे कुछ भी कर सकता है। अल्लाह अकबर कहता है तो आगे अल्लाह है, अल्लाह देखता है। अल्लाह अकबर में बहुत ताकत है, वो लोग जान रहे हैं, इस वजह से मुस्लिम पे जोर दिया जा रहा है, हिजाब पे जोर दिया। ये हिजाब बस एक टॉपिक है, इसको लेकर आगे बात बढ़ाया जा रहा है। तो क्या ये पहला कौम है, मतलब ये पहला कास्ट पे जो बात उठा है, ये आगे भी और भी लोगों पे उठ सकता है क्या?
হ্যাঁ অবভিয়াসলি উঠতে পারে, যদি আমরা এরকম বিজেপির মতো একটা পার্টিকে যদি টলারেট করি তাহলে অবভিয়াসলি উঠবে। আমরা যদি সবাই একসাথে ইউনিটি মেনটেন করে ওদেরকে হাঁটিয়ে দিই, আর আমাদের দিদি যে মমতা ব্যানার্জি তাকে আমাদেরকে যে সাপোর্ট করছে সেটাকে যদি আমরা সাপোর্ট করি তাহলে আমরা সবাই একসাথে এই জিনিসকে অ্যালাউ না করতে পারি। লাইক আমাদের বেসিক যেটা রাইট, আমরা মঙ্গলসূত্র পরবো, আমরা হিজাব যদি চাই তাহলে অবভিয়াসলি আমরা সেটা পরবো। একটা শিখ সে যদি আজকে টার্বান পরে আমরা সেটাকে তো ছিনিয়ে নিতে পারি না, সেটা তাদের বেসিক অধিকার, সেটা প্রত্যেকটা ইন্ডিয়ান সিটিজেনের থাকা উচিত। তো সেটার থেকে অবভিয়াসলি আমরা এটা অ্যালাউ করবো না। यूपी का इलेक्शन है, जब भी इलेक्शन होता है कुछ ना कुछ होता है। इससे पहले अभी इलेक्शन था, यहाँ पर अभी कौन सा केस हुआ था, हाल फिलहाल यहाँ पर आपका फार्मर्स का केस हुआ था। जब भी इलेक्शन आएगा यहाँ पर कुछ ना कुछ होना है, और होना माइनॉरिटी के ऊपर है, और माइनॉरिटी में सिर्फ यहाँ मुसलमान, इंडिया का माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान है, आप लोग समझ लीजिए। कुछ भी होता है जब भी होता है मुसलमान के ऊपर होता है। हम आर्टिकल 15 क्यों देखते हैं, हमको पहले हमें ये देखना चाहिए हमारा प्रीएम्बल दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक। ये जो वर्ड है डेमोक्रेटिक, इसका मतलब है कि एवरी सिटीजन हैज़ द इक्वल राइट। यहीं पर बात ख़त्म होता है। और मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज से मैसेज देना चाहूँगा, सीयू को मैसेज देना चाहूँगा, बंगाल में जितने भी कॉलेजेस हैं उन सबको मैसेज देना चाहूँगा कि आप रास्ते पे आइए। आज हिजाब बंद हुआ है, कल जो औरतें और भी कपड़े पहनती है सब बंद होगा। और एक और बात जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बोलते हैं कि यूनिफॉर्म है, एजुकेशनल है, एजुकेशन में यूनिफॉर्म नेसेसरी है तो यूनिफॉर्म पहन कर आना है। तो उन सबको मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म में एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं हो रहा है। एडिशन हो रहा है, उससे किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। गर्ल्स यहाँ पर एडिशन कर रही है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ बीजेपी के एमएलए ने कहा था कि गर्ल्स ऐसा पहनावा पहनती है जिससे कि बॉयज़ अट्रैक्ट होते हैं रेप करने के लिए। अब आज ही बीजेपी बोली है कि इसे हटाओ। एक तरफ वो बोलते हैं कि प्रोटेक्ट करो, और जब प्रोटेक्ट करती है लड़कियां तो ये यहाँ पर मना करते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि हमारा प्रोटेस्ट चलते रहेगा जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट हमारे तरफ नहीं आ जाता। थैंक यू। हिजाब पहनकर एग्जाम्स नहीं दे सकते, हिजाब पहनकर किसी जॉब के लिए नहीं जा सकते, ऐसा क्यों? देखिए, उन लोगों का जो मकसद है, हम लोगों ने जाना कि हम लोगों ने सदियों से हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से हम लोगों ने वोटर आईडी कार्ड से वोट करके गवर्नमेंट बनाया हिंदुस्तान में। लेकिन जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया तो उसके मुताबिक कह दिया गया कि वोटर आईडी कार्ड भी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होगा। मेरा मुद्दा है कि आप हिजाब पहनकर वोट दे सकते हैं पर हिजाब पहनकर एग्जाम नहीं दे सकते, क्यों? वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इन लोगों का पॉलिटिक्स देखिए किस तरह दो मुख की तरफ ये लोग जा रहे हैं। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि वोटर आईडी कार्ड से हम लोग वोट करके गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कह दिया जाता है कि ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होगा। सेम यही मुद्दा है कि हिजाब पहनकर हम वोट करके उनको जिताए। अगर आज भी ये मुद्दा खड़ा नहीं होगा, अगर हम सब आज वो जालिम के साथ खड़े हो जाते हैं तो हमारे ऊपर भी जुल्म होना बंद हो जाएगा। क्योंकि एक दार्शनिक के उन्होंने कहा था कि नो वन इज़ मोर हेटेड दैन द पर्सन हु स्पीक्स द ट्रूथ। यही पूरा मैटर है। और मैं आज हमारा ये पैगाम है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि ये बंगाल आंदोलन की धरती है। जब जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो लोग भी जो जालिम होगा, जो हिंदुस्तान के कानून के ऊपर उंगली उठाएगा, तो ये बंगाल से सबसे पहले आंदोलन की आवाज़ उठेगी। आज हम सब मुस्कान के लिए खड़े हैं, कल ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी हिंदू बहनों की हिफाजत के लिए भी खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। बस इस पैगाम की मोहब्बत का पैगाम है हमारा। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम ही देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है। हम देखेंगे, हम देखेंगे जब जुल्म सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। हम महकूमों के पाँव तले ये धरती दर दर धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कर कड़केगी। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी
बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाज़िर भी, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम